दोस्तों, इसकी ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया था, हम इन नोटिफिकेशंस के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पे जो नोटिफिकेशन है उसके लिए बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए है। इसमें लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर मार्क्ड एज विदहेल्ड और पास अंडरटेकिंग मस्ट सबमिट देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल। भाई, आपके रिज़ल्ट के आगे जो है ना, जिनके आगे विद हेल्ड लिखा हुआ है, यानी कि जिनको हेल्ड कर दिया गया है, थोड़ी देर के लिए वेटिंग में कर दिया गया है, और आपका जो है पास लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, तो आपको जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पोर्टल पे सबमिट करवाना है। जो आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है ना, उसको आपको पोर्टल पे सबमिट करना है। यू कैन ऑल्सो सबमिट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। आपकी सुविधा के लिए एक लिंक दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू सबमिट योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करके आप अपना जो एनरोलमेंट जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आप जो है इसमें स्कैन करके जो भी है, जो भी प्रोसेस है, अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करना है। आगे इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड। जो कैंडिडेट्स भाई फेल हो गए हैं, डू नॉट नीड टू सबमिट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। भाई, आपका जो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी फेल हो गए ना, उनके आगे फेल लिखा होगा, तो आप लोगों के अगर विद हेल्ड भी है ना अगर आपका रिज़ल्ट, तो आपको जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जमा करने की, आप रहने दीजिएगा। एज देयर स्टेटस विल नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्योंकि इससे आपके स्टेटस यानी रिज़ल्ट पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसको सबमिट कर भी देंगे तो भी आपका रिज़ल्ट फेल से पास में नहीं बदल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझ सकती हूँ आपकी मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ, अगर आप फेल हो गए हैं, तो उसके लिए आप एक अभी विंडो खुलने वाली है जिसमें आप जो है अब दोबारा से उसको जो है रीचेकिंग के लिए आप भर सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे का सॉल्यूशन भी बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी पास हुए हैं ना और जिनका विद हेल्ड हो रखा है उनको ही सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है? एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसके बाद आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के बाद बाय विद हेल्ड और पास अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स, इट विल टेक 7 to 10 वर्किंग डेज फॉर द रिवाइज्ड रिजल्ट टू बी अपडेटेड ऑन द पोर्टल। अब क्या होगा कि जो लोग जो अभ्यर्थी हैं वो जो अपना ये सबमिट कर देंगे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसके 7 से 10 वर्किंग डेज़ में, जैसे कि अगर आपने आज जमा करा तो आज कितनी तारीख है, आज आपकी समझ गए हो ना 23 तारीख है, तो आपका जो एक हफ्ते के अंदर या फिर आप लगा लीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिवाइज्ड रिज़ल्ट करके आपका दोबारा से पोर्टल में डाल दिया जाएगा। ओके, और वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड कॉर्पोरेशन, ये इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि हम आपके पेशेंस की वो प्रशंसा करते हैं। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों को फेल वाले लोगों को नहीं डालना है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक दूसरा नोटिफिकेशन आया था, टेम्पररी हेल्प डेस्क नंबर बदल चुका है। ये दोनों नंबर जो है काम नहीं कर रहे थे, जो कि मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें 2 नंबर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच हो गया था इसमें टेक्निकल ग्लिच, जिससे कि इसमें 2 नंबर जो 23 और 22 लास्ट में ये नंबर काम नहीं कर रहे थे। आवर टीम इज़ एक्टिवली वर्किंग टू रिसॉल्व द इशू। इनकी टीम वर्क कर रही है, इसलिए इन्होंने इसकी जगह पे रिप्लेस करके एक दूसरा नंबर दिया है जो कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे 079। इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था। ये लगातार इन्होंने नोटिफिकेशंस डाल दिए हैं एक दिन में। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेयर ऑफ द एआईबी रिजल्ट। आपका ये रिज़ल्ट जो आ चुका है ये आपने चेक कर लिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पहले का ये फाइनल आंसर की थी, मैंने आपको बताया था ये फाइनल टू फाइनल आंसर की, उसके बाद कोई आंसर की नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन होने वाली है जो कभी भी विंडो ओपन हो सकती है। इसके लिए ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। आपकी जो OMR शीट होगी ना, जो आप चेक करवाने के लिए भेजेंगे, वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगी। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो फॉर्म भरते हुए आपने ईमेल आईडी डाली थी,
उस पे आपको जो है वो दोबारा से उसका मूल्यांकन करके, इवैल्यूएशन करके दोबारा से आपको भेज देंगे। उसमें आपके नंबर नहीं लिखे होंगे, सिर्फ आपकी ओएमआर शीट लिखी होगी। उसमें ओएमआर शीट में जो गोले भरे होंगे वो सारा प्रोसेस होगा उसमें, जो भी भरा है आपने, और उसमें फिर दोबारा से उसमें अगर कुछ मिस्टेक होगी तो वो चेक कर लेंगे। मिस्टेक नहीं होगी तो आप उसमें कोई नंबर करके नहीं दिए होंगे कि ये गलत है ये सही है। सिर्फ उसमें क्या दिया रहेगा, उसमें जो आपकी ईमेल आईडी में ओएमआर शीट आएगी वो आपकी वाली एक्चुअल वाली जो आपने वहाँ पे भरी थी, और उसमें अगर कुछ गलती हो गई तो उसमें करेक्शन होगा, नहीं होगी तो वो सेम एज इट इज़ आपको दे दी जाएगी। और आपका जो सेम नंबर है, अगर आपके 39 नंबर आ रहे हैं, 38 नंबर आ रहे हैं, वो सेम रहेगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अभी इसके ऊपर टॉप में एक विंडो ओपन होने वाली है, मैंने आपको बताया था। उसकी फ़ीस कितनी होगी, आपका क्वेश्चन ही आया था फ़ीस कितनी होगी। भाई 150-200 रुपये उसकी फ़ीस होगी। 200 रुपये आप फ़ीस जमा करके अपनी ओएमआर शीट मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाएंगे, आपकी मैनुअल नहीं आएगी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैनुअल आपके कोरियर से नहीं आएगी भाई, आपके मेल से आएगी, ठीक है। मेल के थ्रू आपको रिसीव होगी वो, और आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा ऊपर से, आपको मेल पता चल जाएगा, पीसीआई लिखा होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल लिखा होगा। वो आपको आपके ईमेल आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन में आएगा। भाई 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, हार्डली 10 दिन के अंदर जो आप डालोगे, 10-15 दिन तो आप लगा के चलो, 15 दिन में आपकी ओएमआर शीट आएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद भाई आप पास हो तो पास, फेल हो तो फेल, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुल मिला के बता दूँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन, कुछ दिक्कत हो तभी भरना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी नंबर नहीं चढ़ाता फालतू के। और कोई भी दिक्कत है तो इस हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करो और बात करो। और जिन लोगों का भाई रिज़ल्ट ही विदहेल्ड हो रखा है, वो जो है अभी आप डालो उस पर अपना, ये जो डालना है आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसमें कुछ दिक्कत हो गई होगी तो आप जो है उसको सबमिट करो। क्या है इसमें, मैं क्लिक करके देख लेती हूँ। इसमें जो है आपको क्या करना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। और आपका पासवर्ड तो भाई आपको ही पता होगा कि आपका पासवर्ड क्या है और आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप जो है चेक कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, और यहाँ पे जो है आपको क्या डालना है, आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ से आप जो है यहाँ पे कैप्चर कोड डालना, और यहाँ पे कैप्चर कोड पे आप जो है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ। बाकी इसमें और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं आया इसमें नोटिफिकेशन, ठीक है, और कोई भी नहीं है इसमें।